आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के बारे में जहां से आप अपना एलएलएम अगर परस्यू करना चाहते हैं। अगर आपका क्लैट का और सीवीटी पीजी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पूरी बात करेंगे कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है, यहाँ पे एग्जाम वगैरह कैसा होता है, कट ऑफ वगैरह क्या जाती है, आपका सीट रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह क्या है, यहाँ पे सिलेबस वगैरह क्या है, पढ़ाई कैसी होती है, क्या जुडिशरी के लिए ठीक है, कैसे है, क्या है, पूरी बातें एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक पूरा देखिए और साथ ही में स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए संभव लॉ को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है रिगार्डिंग सीवीटी पीजी या एलएलएम, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको पूरा का पूरा मिलता रहे। और साथ ही में हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो अपडेट्स होती है, कोई भी एलएम एग्जाम्स कुछ भी हो, पूरा आपको मिलता रहता है। तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि भाई एलएलएम जो हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपका देखिए पिछले साल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें ना, थोड़ा सा यहाँ पे अभी इन्होंने वेबसाइट वगैरह खोली, अपनी अपडेट नहीं की है, तो आपका 6 अप्रैल 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म की जो वो थी प्रोसेस, वो स्टार्ट हो गई थी। विच मीन्स आप समझ लीजिए आपका जो सीवीटी का एग्जाम है वो आपका 13 से लेके 31 मार्च में होगा। और ये जो आपका एग्जाम है इसकी एप्लीकेशन डेट ही अप्रैल में स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन करने का, आराम से ये देखने का कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा सीवीटी पीजी में, और उसके हिसाब से डिसाइड करने का कि भाई मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। पहला चीज तो ये। फिर क्लोजिंग डेट आपकी आराम से 10 जून 2024 मतलब 2025 में भी 10 जून या 11 जून के आसपास की होगी, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। आराम से आप फॉर्म भरने का डिसीजन लेने का सोच सकते हो। इवन आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे को डीयू या बीएचयू मिल रहा है तो मैं जाऊं ना जाऊं, या फिर बीबीआईयू मिल रहा है या सीयूएसबी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पूरा आप डिसाइड कर सकते हो बहुत आराम से। एक चीज ये होगी। साथ में जो आपका क्लैट पीजी का भी एग्जाम है, क्लैट पीजी के एग्जाम की काउंसलिंग भी मई में खत्म होगी, कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन मई में खत्म होगी, तो वो भी स्टूडेंट जो है सोच सकते हैं कि भाई एलएम अगर मेरे को करना है तो यहाँ पे अच्छा खासा आपके पास टाइम यहाँ पे मिल गया। फिर एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में होगा और आपका रिजल्ट वगैरह 20 जुलाई तक आ जाएगा। एंड काउंसलिंग की फेज 1 आपकी 25 जुलाई ऑनवर्ड से चालू रहेगी। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लें कि भाई आपको एलएलएम यहाँ पे एडमिशन कब लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए, वो समझो। अगर आपका सीबीटी पीजी का एग्जाम गया, सीबीटी पीजी में आपके नंबर मान लो 170 प्लस आ रहे हैं, तो आपको देखो यहाँ पर बीबीएयू मिल सकता है। ठीक है। और बीबीएयू क्या आपको बीएचयू मिलने का भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का का आपके पास थोड़ा सा रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वगैरह का है तो मिलने का चांस है, वरना बीबीएयू आपको मिल सकता है। तो आपको अगर बीबीएयू वर्सेस एलयू में अगर चूज करना है तो मेरे हिसाब से बीबीएयू थोड़ा बेटर इसलिए पड़ेगा बिकॉज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां की जो लॉ फैकल्टी है उसको अभी नर्व के उसमें अच्छी रैंकिंग मिली है। दोनों ही कॉलेजेस को नैक की तरफ से A++ की रैंकिंग है, वो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है, लेकिन बीबीएयू थोड़ा सा बेटर आपको पड़ेगा जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और थोड़ा सा बीबीएयू थोड़ा सा ज्यादा एक्सेसिबल एरिया में पड़ता है लखनऊ के कंपेयर टू, अगर आप जानकीपुरम साइड जाओगे तो वहां से बाकी जो कनेक्टिविटी है वो सब है थोड़ा सा दूर में, आपको आउटर में थोड़ा सा पड़ जाएगा कंपेयर टू बीबीएयू। तो अगर आपका सीवीटी में 170 प्लस आ रहा है, बीबीएयू मिलने का चांस है, तो बीबीएयू, या फिर अगर आपको मान लो पटना साइड बिहार साइड जाना तो सीयूएसबी ले लो, यहां फिर मत आओ। सिंपल सी बात ये है, प्लेन बात ये। अगर उससे कम आ रहा है, मान लो 100 150 ही आया या उससे भी कम आया, हो सकता है थोड़ा सा और आपका मान लो चांस है, तो फिर आप अपने साउथ में बैठो, बीबीएयू के लिए वेट करो और एलयू की तैयारी करना शुरू कर दो। एक तरफ से मेरी बात मानो, एलयू की तैयारी करना आप लोग शुरू कर दो, और एलयू के अंदर में फिर आपका एडमिशन कब लेना उसका भी पूरा पूरा पैटर्न समझो। पैटर्न बेसिकली ये है कि एलयू के अंदर आपका एडमिशन कब लेना चाहिए, जब आपका सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, आपने 2 से लेकर 3 साल लगा दिए एलएलएम की, आप तैयारी कर रहे हो या आपको तैयारी कर रहे हो जुडिशरी की, और आपको चाहिए बस एक कॉलेज जहां से आपका एलएलएम कंप्लीट हो जाए, तैयारी जो है जुडिशरी करने का, वो मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे मौका मिले, मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी, अगर आपको वो शांति चाहिए, आप आइए लखनऊ यूनिवर्सिटी। 2 साल का एलएलएम यहाँ पे बढ़िया मस्त होता है, फीस वगैरह है नहीं, 6-7 हजार रुपए की फीस होती है पर सेमेस्टर की, बहुत सस्ता कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। फैकल्टी वगैरह भी आपको एवरेज में ठीक मिलेगी, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स यहाँ की जो पूरी एलुमनाई बेस है काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अलॉन्ग विद दैट अगर आप नेट क्वालिफाई करके कल को पढ़ाने के लिए भी कहीं जाना चाहते हो तो लखनऊ या उसके आसपास के रीजन में जो आपका डिग्री है एलयू की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उसकी भी वैल्यू ठीक ठाक वैल्यू है, तो आपको ठीक ठाक जॉब भी आराम से मिल जाएगी। तो ये आप सोच सकते हो कि लखनऊ साइड अगर आपको जॉब करनी है, या लेकिन दिल्ली साइड उतना बेनिफिट नहीं, लखनऊ साइड जॉब करनी है, मान लो टीचिंग वगैरह में जाना है, कुछ भी करना है, या कल को आपको पीएचडी में भी जाना है, तो पीएचडी में भी एलयू की जो डिग्री है उसकी वैल्यू आपको ठीक ठाक पता चलेगी कि मैं पीएचडी में भी एनरोल होकर मान लो पीएचडी अच्छी जगह से करने का सोच रहा हूँ, तो वो भी आपको पड़ेगा। जुडिशरी के लिए तैयारी करने का यहाँ पे माहौल ठीक मिलेगा, जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पे आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज द फैक्टर कि आपका क्लैट भी अच्छा नहीं गया, सीवीटी भी अच्छा नहीं गया, और आपको अब मान लो दिल्ली साइड नहीं जाना, बहुत टफ एग्जाम्स आपको नहीं फेस करने, यू कैन कम टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम जो होता है इसका एंट्रेंस का वो क्या होता है, कैसे टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है।
देखो भाई, यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है वो आपके 100 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सीधे सीधे फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने जुडिशरी के अंदर पेपर दिया है ना, उसी फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी वो मीडियम लेवल की होती है। यहाँ पे आपको बेरैक बेस्ड क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपके कंसेप्ट बेस्ड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपको सिंपल सिंपल देखने मिलेंगे। बहुत डिफिकल्ट पेपर यहाँ पे नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेपर के अंदर टाइमिंग है वो आपकी देखो 90 मिनट की है स्टूडेंट्स। मतलब आपको करीब यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट देंगे ये लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और आप अगर एक क्वेश्चन को सही करोगे तो देखो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपने गलत करा तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे बढ़िया क्या है, आप जाइए पूरे 100 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करके आइए, और कोई बिना टेंशन के आप जाइए कि भाई आराम से मेरा हो जाएगा। अब कट ऑफ वगैरह की बात करें तो भाई देखो, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो करीब 3000 के आसपास लोगों ने इस पेपर को दिया था। 3000 से 2,500 लोगों ने पेपर दिया, और उसमें जो आपका कट ऑफ अगर आप बात करते हो तो आपको यहाँ पे कम से कम 120 नंबर लाने टोटल में। 120 नंबर आउट ऑफ कितना, 200। 200 से 120 लाओगे, आपका एलयू में होने का ठीक ठाक अच्छा चांस बन जाएगा, बिकॉज आपकी जो रैंक होगी वो आपकी कहीं ना कहीं टॉप 70 टॉप 80 में आएगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगी। दैट इज अ फैक्ट। ये मतलब देखी हुई चीज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ आपको देखने मिलता है, विच इज अ वेरी वेरी बेसिक सिलेबस। बहुत भी कठिन नहीं, सीयूईटी की तरह यहाँ पे डिफिकल्ट आपके सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे, डिफिकल्ट ऐसे वाले बिल्कुल सिंपल से सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको जैसे तैयारी अगर करनी है तो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के लिए तो आप सीधे सीधे यूजीसी नेट का जो पैटर्न होता है वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं आप वो देख लीजिए। इसके लिए आप एनवी प्रांजल पे उठा लीजिए। इंटरनेशनल लॉ के लिए अगर आपको उठाना है तो आप एके जैन या फिर कोई भी अच्छी सी कोई मतलब आप ऑनलाइन लेक्चर्स फॉलो कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको 2 से लेकर 3 महीने या 4 महीने जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें कैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करो। बिकॉज देखो एग्जाम जुलाई में होना है, अभी तो होना नहीं, तो कम से कम अभी 6 से लेकर 7 महीने आराम से बाकी है, तो आराम से तैयारी आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बेसिकली सब्जेक्ट्स रहेंगे। सब बेसिक बेसिक पढ़ाई करिए। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आप तीनों ही कवर करके जाइए तो आपका सही रहेगा। और बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ पे है ही, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिन पूरा आपको कवर करके थोड़ा सा जाना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस बनेगा। तो कुल मिला के 10 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं। सीयूटी की तैयारी आप वैसे भी कर ही रहे हो, क्लैट की तैयारी भी आप मान लो इससे पहले करी है अगर, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट पेपर ये नहीं होने वाला है। बिकॉज वही बात है, मान लो 3000 लोगों ने पेपर दिया, लेकिन जो गंभीर स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कम ही होंगे, और जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे वो जल्दी एडमिशन, मान लो अपना डीयू का या उनका बीएचयू का मान लो पेपर हो गया, तो वो यहाँ पे फिर वो लेंगे नहीं एडमिशन, क्योंकि वो काउंसलिंग वगैरह में देर होती है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो जो 120 नंबर मैंने बोले वो भी थोड़ा सा कम ही होगा, हो जाएगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अब इसमें भी मान लो आपको तैयारी में हेल्प चाहिए, और आपको चाहिए एक ऐसा कोर्स जहां पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंदर में जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से मॉक पेपर्स, आपको स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स और आपके वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के एक ही जगह पे पूरा पूरा मिल जाए, और आपका सारा का सारा काम एक ही पढ़ाई आपका हो जाए, तो करीब आपका 19,999 में, मतलब 2000 रुपए के आसपास में कोर्स हम लोग संभव लॉ में अवेलेबल आपको करवा देंगे। आपका पूरा इसमें मॉक पेपर्स भी, इसमें करीब 10 मॉक पेपर्स होंगे, पूरे आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स, लेक्चर वगैरह सब कुछ होगा। साथ में मेंटरशिप भी अगर आपको चाहिए, और आपको करियर काउंसलिंग भी चाहिए कि सर मैं क्या करूँ इसके आगे, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मैं एलएलएम करूँ, क्या मैं एलएलएम ना करूँ, या मैं कैसे चीज़ों को वो करूँ, मतलब कुछ भी आपको पूछना होगा उसके लिए भी मैं पूरे टाइम आपके पास कॉल पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, वो भी आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। तो आपको एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोर्स का दिया, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या है। तो भाई देखो टोटल यहाँ पे ना 60 सीटें हैं एलयू के अंदर में, और 60 सीटों में आप अगर यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ये लोग यहाँ पे स्पोर्ट्समैन और एनसीसी वगैरह के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टोटल अपना मार्क्स वगैरह को थोड़ा सा ये लोग देते हैं। अगर आप उसकी बात करोगे कि कितनी सीटें हैं क्या है, तो 21 सीट देखो टोटल में शेड्यूल कास्ट, 2% सीटें शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए 27%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% यहाँ पे करीब रिजर्वेशन आपको देखने मिलेगा। मतलब टोटल मिला के 50 से लेके 55% रिजर्वेशन यहाँ पे है। तो मतलब 60 में से 30 से लेके 31 सीटें यहाँ पे आपका मतलब रिजर्व है, बाकी आपकी सीटें जो है वो आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें भी हॉरिजॉन्टल में 10% आपका अलग से जाएगा, तो 25 सीट के आसपास मान के चलो यार कि आपके पास यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अगर आगे थोड़ा सा और देखोगे तो देखो यार इसमें एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स यहाँ पे और भी लोग थोड़ा सा हैंडीकैप लोगों को, बाकी उसको 5% है उसका ये लोग थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं अपने मार्क्स वगैरह के कैलकुलेशन में, बाकी चीजों में, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एलएलएम यहाँ का कैसा है, क्या है, बाकी सब चीजें। तो देखो यार आपका यहाँ पे 4 सेमेस्टर्स का ये एलएलएम है, जैसे मैंने कहा 60 सीट है, फीस पर सेमेस्टर आपकी 6500 रुपए की है। और यहाँ की लिविंग कॉस्ट बाकी चीजों की मैं अगर थोड़ा सा बात कर लूँ तो ये जो आपका कॉलेज है ना, ये आपका जानकीपुरम साइड पड़ता है लखनऊ में। आपका बेसिकली चारबाग से, अगर आप जो चारबाग रेलवे स्टेशन है
वहाँ से आपको करीब समझ लीजिए 25-30 मिनट, आधा घंटा से 45 मिनट लग जाएगा वहाँ से वहाँ पहुँचने में, बिकॉज़ काफ़ी दूर पड़ता है। मतलब जानकीपुरम से एक चीज़ ये हो गई, और कनेक्टिविटी भी ठीक है, थोड़ा-सा आउटर में है, पर अब थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे सिटी डेवलप हुई तो अंदर में ही आपका सिटी के आ जा रहा है। तो इट्स क्वाइट अ गुड कॉलेज, काफ़ी एम्बियंस, काफ़ी आपको हरी-भरी ग्रीनरी पूरा अच्छा मिलेगा। लॉ फैकल्टी भी यहाँ की अच्छी है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको अलग से पीजी वगैरह अगर मान लो लेना भी है, तो लखनऊ में देखो लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका आराम से आपको कोई भी ठीक-ठाक पीजी आपको 10 से लेके 8 से लेके 10,000 में आराम से पीजी और बाकी सब मिल जाएगा। बाकी मेस वगैरह में खाना वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब चीज़ें रहती हैं, तो वो भी आपका रहेगा। तो ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी रहने-खाने की उसमें, मतलब आपका साल में आप ये मान के चलो यार कि पर सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होने साल के, और 12 महीने का अगर मैं कहता हूँ, और आपको पीजी का और सब चीज़ों का किराया-विराया मान के भी चलना है, तो करीब 25-30 हज़ार रुपए में खाना-पीना और ये सब भी अगर आप अलग से जोड़ दो सब कुछ, मतलब 30 से लेके 40 हज़ार में आपका रहना-खाना, फीस वगैरह सब कुछ मिला-जुला के, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ उसमें आपका आना-जाना और सब महीने का सब कुछ और भी खर्चा रहेगा, और भी हो सकता है ऐड हो जाए इसमें एड ऑन, तो मतलब जाएगा 40, 50, 60 हज़ार में हो सकता है चला जाए, तो उसके हिसाब से आपका रहने के ऊपर है। बाकी हॉस्टल फीस वगैरह भी अगर आप देखोगे तो 4-5-6 हज़ार में आपको हॉस्टल वगैरह भी इसमें फीस का हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लो कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है जिसका अगर एलएलबी में मिनिमम 50% आपका होना ज़रूरी है। एलएलबी में 50% होना ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स एलएलबी में ज़रूरी है। बीकॉम वगैरह में क्या था, उससे क्या था, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है। एलएलबी में 5 ईयर, 3 ईयर में कितना नंबर था, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, और दूसरा यहाँ पे 48% यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। यहाँ पे आपका एडमिशन मेरे हिसाब से तब लेना चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ना सीवीटी निकला, ना क्लैट निकला, उसके बाद आप ये भी सोच चुके हो कि बस मेरे को जुडिशरी की तैयारी करनी है और किसी भी तरीके से एलएलएम कंप्लीट करना है। मेरे को अब बिल्कुल ये हो चुका है कि मैं अब चाहता ही नहीं हूँ कुछ और, मतलब ऑप्शंस ट्राई करना, मैं थक गया हूँ तैयारी कर करके। अब शांति से मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को परेशान मत करो, तो आप एलयू में आके एडमिशन ले लो। और अगर मान लो आपके अंदर अभी भी थोड़ा दमखम बाकी है, आप अभी कह रहे हो कि हाँ, सीवीटी में निकाल सकता हूँ, मैं डीयू या बीएचयू से कर सकता हूँ, ठीक है? तो भाई दोबारा से तैयारी करो, या क्लैट आपको दोबारा देना, दोबारा दे दो, तो आप दो। अगर आपको बिल्कुल आप साहस खो चुके हो, कम टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, अच्छा मतलब सेफ ऑप्शन है। अगर एक सेकंड टियर या थर्ड टियर एनएलयू की बात करोगे, उसके बराबर की डिग्री की वैल्यू है। लखनऊ के आसपास में अगर आपको नौकरी या जॉब वगैरह कुछ चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लेसमेंट वगैरह यहाँ का देखो यार नहीं होता, प्लेसमेंट वगैरह ऑन कैंपस कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल उम्मीद मत करके आना। टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो नेट क्वालिफाई करके अपना अगर आप करोगे तो कुछ हो सकता है, वरना कोई जॉब आपका कोई यहाँ पे स्कोप है नहीं। रिसर्च वगैरह के लिए भी जाना है तो आपको यहाँ से अगर पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो मिल जाएगा, या अगर रिसर्च असिस्टेंट भी अगर आपको अप्लाई करना है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ठीक ठाक वैल्यू है, मतलब इसका, क्योंकि एलुमनाई बेस इतना बड़ा यहाँ से ऐसे ऐसे मतलब अच्छे अच्छे ल्यूमिनरीज निकले यहाँ से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेज हैं, कई जगहों के मतलब कुछ स्टेट्स के सीएम वगैरह हो गए, या फिर आपके हाई कोर्ट के जस्टिसेज हो गए, या फिर अच्छे अच्छे जैसे प्रोफेसर आईपी मेसी हो गए, उन्होंने पढ़ाया है लखनऊ यूनिवर्सिटी को, यहाँ के स्टूडेंट रहे, सब कुछ रहा है। आपके 2-3 और अच्छे-अच्छे मतलब प्रोफेसर्स हैं जिनकी किताबें अथॉरिटेटिव मानी जाती हैं उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो यहाँ की मतलब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो एक वो है, लेगेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनिटली अगर आपको आना है, एकदम आप थंग आ चुके हो, यू कैन कम टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, दैट इज़ अ नो ब्रेनर, कोई इसमें बात ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी मैं पूरी डिटेल एक वीडियो लाऊँगा, प्लीज़ आप लोग उसके लिए वेट करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस, बाय।